दोस्तों दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर चार्ली मंगल ने कहा है कि इन्वेस्ट इन द बोरिंग बिजनेस, जो कि वाइस चेयरमैन रह चुके हैं बार्कशायर हाथवे के। और बार्कशायर हाथवे के जो चेयरमैन है वॉरेन बफेट, वो भी सिमिलर फिलोसॉफी हमें फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो भी बिजनेस अभी ट्रेंडिंग में है ना, लाइक सोलर, लाइक डिफेंस, लाइक रेलवेज, उनके पीछे तो सारी जनता दौड़ रही है, लेकिन ऐसे बिजनेस के पीछे तो भागो, या फिर ऐसे बिजनेस ढूंढो जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है और जो बिजनेस जो है वो अपने तेजी से अपने एरियाज में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। सो दोस्तों ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में, स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसकी बिजनेस ग्रोथ बहुत बढ़िया है, जो अपने यहाँ पे सेक्टर में लीडरशिप होल्ड करता है और अभी भी स्मॉल कैप है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस स्टॉक में। इसके पीछे के रीजन भी हम जानेंगे कि क्या क्या है इसके पीछे के रीजन। लेकिन आगे बढ़ने पहले, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लड़ेंगे तो अर्निंग। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरिंग है। यानी फेरोक्रोम मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां जहां पे स्टेनलेस स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे ये प्रोडक्ट होता ही है, इसके बिना मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 96% प्रोडक्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक्सपोर्ट जहां जहां पे होता है ना, देखिए जो लोग दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, चाइना, जापान एंड ताइवान, इस कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे यूएस डॉलर जो वो कितना ही मजबूत होने दो, इस कंपनी को उसका फायदा ही है, क्योंकि 96% इसका एक्सपोर्ट से आता है। इसके साथ साथ अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो पॉस्को करके एक साउथ इंडिया की कंपनी है, उसके साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है और उसके वजह से इन्होंने 25 ईयर्स का यहाँ पे एग्रीमेंट करके रखा है कि हम यहाँ पे फेरो ऑयल जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, जो कि एक इस कंपनी के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और ये मोड निकल के आती है कि एक ये ग्लोबली लीडिंग कंपनी के साथ में इसका मैन्युफैक्चरिंग होते हुए दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2,84,000 टन पर एनम की कैपेसिटी देखने को मिलती है और 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे थेरुवली और यहाँ पे चौदार करके इनका ओडिशा में 2 प्लांट हमें देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे नियर अबाउट 35,000 मैट्रिक टन पर एनम के साथ में यहाँ पे जॉइंट वेंचर विद द पॉस्को हमें यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस, लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमें यहाँ पे देखने को मिली। जैसे मैंने कहा, ये कंपनी जो है अपने सेक्टर में लीडर है और जिस स्टॉक के बारे में या कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम है इंडियन मेटल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इस कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 3,900 करोड़ का है, यानी अपने सेक्टर की लीड है और भी स्मॉल कैप भी है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो उसका पी जो है वो अपने इंडस्ट्री पी के साथ में चल रहा है, यानी एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। और पी देखेंगे तो पूरे जो उसके जो पीयर्स है उसमें सबसे कम है। बिकॉज ऑफ दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही फिनोमिनस है। यहाँ पे देखिए, आगे अगर आएंगे हम तो ग्रोथ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसको कंपटीशन अपने पीएल से ही करना है। देखिए आरओई देखेंगे तो अपने यहाँ पे इंडस्ट्री में किसी का भी इतना नहीं है, इवन दो ही इज अ लीडर इन आवर इंडस्ट्री। डेप देखेंगे, डेप भी बहुत ही मैनेजेबल है। और यहाँ पे अगर कोई बात है तो यहाँ पे देखिए कि जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 66% की प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ रही है कंपनी। उतना ही नहीं, उसमें इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा परसेंट मार्जिन किसी का रहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 22% के मार्जिन से लेके कंपनी अपनी चल रही है। उसके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग है और डेट जो है वो भी नहीं है कंपनी के ऊपर, ज्यादा डेट नहीं है। और उसके साथ आरओई जो है वो बहुत ही डिसेंट है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री में जो है वो आरओई इतना किसी का नहीं है, यानी बाकी के ये जो प्लेयर देखने को मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं कर रहे जितना अच्छा कि ये कंपनी यहाँ पे मार्केट में करते हुए दिख रही है। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट देखिए, उसके बाद में समझ आएगा किस तरह से कंपनी ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे देखिए टॉप लाइन की बात किया जाए तो यहाँ पे सेल्स में कंटिन्यूसली कंपनी अपना सेल्स बढ़ा रही है। और यहाँ पे अगर मार्जिन की बात की जाए तो अराउंड 18 से 22% तक अपने मार्जिन जो है कंपनी लेके गई है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक थोड़ी सी सिक्लिकल इंडस्ट्री है। यहाँ पे देखें तो 508 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखेगा, बिकॉज ऑफ दैट टाइम यहाँ पे स्टील के प्राइसेस या फिर मेटल के प्राइसेस जो है बहुत हाई जा चुके थे और ये जो है उसके बाद में नीचे आए और उसके बाद में अभी भी कंपनी जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई हमें
दिख रही है, जो कि एक अच्छी साइन है। उसके बाद में दोस्तों नीचे आते हैं ना, तो नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए पिछले 5 साल की बात की जाए तो यहाँ पे सेल ग्रोथ 11% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 67% के, और कंपनी ने CAGR दिया है 49% का। अगर पिछले 3 साल की बात की जाए तो यहाँ पे CAGR है 28% का, और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 47% के रिटर्न विद इन 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में दिए है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में आते हैं ना, तो बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस होते हुए दिख रहा है। देखिए रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे 800 से स्टार्ट हुए थे, अराउंड 2276 करोड़ तक यहाँ पे रिजर्व जा चुके हैं। उसके बाद में बोरेंस की बात की जाए दोस्तों, 1100 करोड़ के 1100 करोड़ के बोरेंस थे, वो कम होते होते अभी 296 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। यानी इतने कम बोरेंस की है कंपनी ने, जो कि एक अच्छी बात है। और इसमें भी कोई अच्छी बात होगी ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है कंपनी नील करके चल रही है। बाय द 2022 से ये अराउंड कंपनी डेट फ्री है, और डेट आपको जो दिख रहा है 0.12 वो कौन सा है, वो जस्ट ओनली शॉर्ट टर्म का डेट है। सो दोस्तों अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हम आपके साथ में डिस्कस करते रहे। क्योंकि विद इन 2 मिनट्स कोई स्टॉक के बारे में अगर आप जजमेंट कर लो और उसके बारे में डिस्कस कर लो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि एक स्टॉक पकड़ो और उसके ही डीप में जाओ, मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है अपने व्यूअर्स को दो, जिससे कि उसको कन्विक्शन बन सके कि ये स्टॉक में हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। और ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपनी जो है रिसर्च अपनी खुद करनी है। जस्ट ओनली मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि एक अच्छा स्टॉक मार्केट में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे फिक्स एसेट में देखते हैं ना, तो फिक्स एसेट देखिए किस तरह से कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के फिक्स एसेट जो है वो हो, यहाँ पे लैंड हो या फिर प्लांट एंड मशीनरी हो, देखिए किस तेजी से यहाँ पे ये सभी चीजें ग्रो होती हुई दिख रही है, जो कि फिर से एक अच्छी बात हो जाती है कंपनी के लिए कि कंपनी यहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। और एक बात दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं है ना, तो आप कितना भी अच्छा बिजनेस कर लो, आप कितना भी अच्छा प्रॉफिट कर लो, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, अपने इन्वेस्टर का पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिंग फ्रॉम एक्टिविटी देखेंगे तो 512 करोड़ का रिसेंटली लास्ट ईयर में प्रॉफिट यहाँ पे कैश जनरेट किया, और कंटिन्यूसली यहाँ पे कैश जनरेट कर रही है। दैट इज अ गुड साइन, जो कि यहाँ पे माल बेचा जा रहा है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है इनटू द कैश। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप फंडामेंटल स्टॉक और फ्यूचर मल्टीपल स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। दोस्तों अगर चार्ट की बात की जाए ना, तो रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 6 मंथ में तो ज्यादा रिटर्न नहीं है, फ्लैट ही चल रहा है। और पिछले 1 साल की बात की जाए तो अराउंड 57% के रिटर्न है, जहां पे मार्केट ने बहुत ज्यादा नहीं, इवन तो निफ्टी ने नहीं दिए इतने रिटर्न अच्छे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 56% के रिटर्न। और एक बात दोस्तों, यहाँ से ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है 11 जून 2024 से। यहाँ से ही नहीं, यहाँ से देखेंगे तो फिर भी अप्रैल से ये स्टॉक ने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, जस्ट ओनली 1% के रिटर्न, जो कि एक अच्छी साइन हो सकती है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में ये कंपनी जो है यहाँ से ब्रेकआउट करे। कहाँ से? यहाँ देखिए ये जो हाई बनाया था ना अराउंड 862 का, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने में ये ब्रेक करके ये कंपनी आगे निकल जाए। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं कि कंपनी का प्रॉफिट ही कंपनी के यहाँ पे शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर प्राइस भी बढ़ने ही वाला है, आप उसको रोक नहीं सकते। और उसके बाद में 5 इयर्स की रिटर्न देखेंगे तो 600% रिटर्न। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें ना, तो वैल्यूएशन देखिए किस तरह से यहाँ पे कंपनी के गिरे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शेयर प्राइस हमने देखी 5 इयर्स में यहाँ पे 600% रिटर्न, लेकिन 5 इयर्स में यहाँ पे अगर यहाँ पे पी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए उसका मीडियन पी जो है ना वो जस्ट ओनली 9 का है, और उसका अगर यहाँ पे पी देखेंगे वो अपने ये पी के साथ में चल रहा है, बिकॉज ऑफ उसके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। दैट इज थिंग दोस्तों। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर ने होल्डिंग अपनी कहीं पे भी नहीं बेची है, और उल्टा बढ़ाई है। किसने? एफआईआई ने। यहाँ पे एफआईआई देख सकते हैं दोस्तों, जो कि 1% है, वहां पे 3.1% आया है, और डीआईएस का भी होल्डिंग कुछ नहीं था, 0.9% तक डीआईएस की भी होल्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर पब्लिक की भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए लिटेक कंपनी लिमिटेड 12% का स्टेक है, और उसके साथ साथ मुकुल महावीर अग्रवाल जो कि एस इन्वेस्टर है, उन्होंने भी अराउंड 1% का स्टेक
यहाँ पे लेकर रखा है, यानी अराउंड 13 to 14% का स्टेक तो एस इन्वेस्टर के हाथ में, यानी जस्ट ओनली 24% का जो स्टेक है वो पब्लिक के हाथ में यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये थे डिटेल एनालिसिस अबाउट द इंडियन मेटल्स लिमिटेड। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।